लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के साथ मंथन कर रहे हैं। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। कैबिनेट बैठक में सीएम योगी बड़े फैसले ले सकते हैं। मीटिंग में पीडब्ल्यूडी, उद्योग, हेल्थ, कृषि से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। कल योगी दिल्ली में थे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को गुलाबी मीनाकारी की श्रीराम मंदिर की रेप्लिका भेंट की। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी कल दिल्ली में ही मौजूद थे। योगी के दिल्ली दौरे से लखनऊ में सियासी हलचल बढ़ गई। यूपी में मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। योगी इसी सिलसिले में बीजेपी के बड़े नेताओं से मिले। राज्य में इस साल पंचायत चुनाव होने हैं और अगले साल विधानसभा चुनाव। इससे पहले सरकार और संगठन को लेकर टॉप लीडरशिप के साथ योगी ने मंथन किया। योगी मंत्रिमंडल में अभी 54 मंत्री हैं। 6 मंत्रियों की जगह अभी खाली है क्योंकि मैक्सिमम लिमिट यूपी में 60 मंत्रियों की है। फिलहाल यूपी में सीएम और दोनों डिप्टी सीएम समेत 21 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। 14 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 19 राज्य मंत्री हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस समय दिल्ली में थे उस समय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में ही थे और वो भी पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। अब इसके क्या मायने निकाले, इस पर तो रुचि हमें जानकारी दे सकती है। रुचि, क्या हलचल है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, खासकर अगर बीजेपी की बात करें या सरकार की बात करें तो क्या चर्चाएं हैं? सीएम का दिल्ली आना, डिप्टी सीएम का दिल्ली में मौजूद रहना और आज फिर कैबिनेट बैठक होना। देखिए, बहुत लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार अब क्योंकि 14 के बाद किसी भी दिन हो सकता है तो उसमें उनको जगह मिल जाएगी मंत्रिमंडल में। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी दिल की धड़कनें इसलिए बढ़ी है कि कहीं उनका पत्ता ना साफ हो जाए, वो मंत्री पद छिन ना जाए। तो ये तो साफ है, तो कहा जा रहा है काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी था क्योंकि यूपी में जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो नहीं बनाए जा रहे थे, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार टाला जा रहा था। क्योंकि जो भूपेंद्र चौधरी हैं, ऐसा माना जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष थे अब तक बीजेपी के, उनको मंत्री बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा है। तो इंतज़ार हो रहा था। अब प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं तो कैबिनेट एक्सपेंशन भी होगा और नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान बगावत हुई थी, समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग हुई थी। तो उन लोगों को उम्मीद है, पूजा पाल है कि हमें मंत्री बनाया जा सकता है। मनोज पांडे को उम्मीद है। तो बीजेपी में भी क्योंकि जाति समीकरण साधने की कोशिश होगी चुनाव के पहले कि सभी जातियों को ठीक से प्रतिनिधित्व मिले मंत्रिमंडल में, तो दिल की धड़कनें बढ़ी हैं। अब कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार? अब क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सबसे मिले हैं और दोनों डिप्टी सीएम भी बने हैं, तो अटकलें और ज़्यादा तेज हैं कि अब जल्दी 14 के बाद कभी भी विस्तार हो जाएगा। 2022 के चुनाव से पहले भी हमने देखा था, 24 के चुनाव से पहले भी हमने देखा था और अब जब 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो उससे पहले भी जितनी भी खामियां हैं उनको दुरुस्त कर लेना चाहती है बीजेपी और इसी के स्वरूप में देखा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्षेत्रीय बैलेंस को साधा जाएगा, कास्ट कॉम्बिनेशन को साधा जाएगा। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए।